और राजा दक्ष की 16 बेटियां थीं, जिनमें सबसे छोटी हैं महारानी सती। 16 बेटी हैं इनके, 16 बेटी हैं, जिनमें 13 बेटी धर्म को ब्याही, एक बेटी अग्नि को, एक बेटी पितरों को, और सबसे छोटी बेटियां है देवी सती, वो भगवान शंकर को ब्याही गई। तो ये जो राजा दक्ष है ये भगवान शंकर का ससुर है। शंकर तो बहुत आदर करते हैं, लेकिन दक्ष के मन में पता नहीं क्यों शंकर जी के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। कई बार ये टकराव ससुराल में रहता ही है। दामाद कोई बहुत बढ़िया मिल जाए वो बात अलग है, वरना ऐसे ऐसे दामाद हमने देखे हैं कि न कोई ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा हल्का फुल्का वो कुछ हो जाती हैं सबसे गलतियां, तो उनकी बेटी को घर से 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ के कि भाई जी यहीं से ले जाओ, हम घर नहीं आएंगे। क्रिटिकल दामाद होते हैं, ऐसे क्रिटिकल दामाद हैं ये कि इनको आता जाता कुछ है नहीं। अब वो अपनी प्रतिभा को दिखाने के, इसको यहीं से ले जाओ, हम नहीं, हम झांकेंगे ही नहीं तुम्हारे घर। क्यों? क्योंकि तुमने जो अपने बेटे का ब्याह किया था तो कार्ड जो भेजा था उस पर सपरिवार नहीं लिखा था। क्यों हल्की बात करते हो यार, थोड़ा बड़ा होना सीखिए। ये सब छोटा 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 ऐसे जीवन जिया जाता है। समाज को आपसे अपेक्षाएं हैं, तो कुछ बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन अब जो स्थिति है कि पता नहीं क्यों राजा दक्ष आदर नहीं करता भगवान शंकर का। प्रजापतियों का राजा हो जाने के बाद जब एक बढ़िया ऐसे किसी हॉल में ही सम्मान समारोह का जब आयोजन हो रहा था तो सारे देवता आए, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आए। लेकिन ब्रह्मा विष्णु इत्यादि से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी पर आते ही भड़कने लगा। शंकर जी पर आते ही लाल पीला हो गया कि ये किसने बुलाया है, इसको किसने बुलाया है यहाँ, इसको तो बोलने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, इसकी आदत इतनी गंदी है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणिव्रत अटत्तन्न मत्तवन्नग्रु विप्तकेशु हसन रुदन। ये तो भूत प्रेतों में रहता है भैया, जिसकी संगत अच्छी नहीं है उसे हमारी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। इसको किसने बुलाया है? और तमाम खरा खूटा भगवान शंकर को सुनाया। और सुनो, भगवान शंकर मेरे ससुर हैं ऐसा करके मुस्कुरा रहे हैं, वरना ऐशाम भ्रूभंग मात्रेण, अरे जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो तीनों लोगों की लय हो जाए। वो कह रहे नहीं मेरे ससुर हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन है तो ससुर जी ही, है तो अपने ही। और भाई देखो, ससुर भी एक तरह से पिता जैसा ही होता है। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि मैं श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद से इस भोले को किसी भी यज्ञ में कोई स्थान न मिले, कोई भाग न मिले। तो ये तो चुपचाप वहां से उठ करके चले आए। अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं ना, कई बार पत्नी से प्रेम है इसलिए कुछ चीजों को झेलना पड़ता है। मैं सच कह रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मालूम है कि ये अप्रिय हैं, अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है, लेकिन चूंकि पत्नी से प्रेम है इसलिए उनको झेला जाता है कि भाई ये तो हमारी है, तो इनको अपना बना के रखें तो कोई बात नहीं। बढ़िया गेहूं की जब फसल होती है तो खरपतवार उसमें आ ही जाती है, तो वो बड़ी बात नहीं है। तो भगवान शंकर सती से बड़ा प्रेम करते हैं, तो इसीलिए भगवान शंकर ने राजा दक्ष की करतूत को सती से नहीं बताया कि हमको कितनी गालियां दी, हमसे कितना भला बुरा कहा, कुछ नहीं बताया। चुपचाप कैलाश पर आ गए। लेकिन राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवताओं को आमंत्रित किया। देवादिदेव महादेव को कोई न्योता इसने नहीं भेजा। सारे देवता जब जाने लगे अपने अपने हेलीकॉप्टर से, सब जा रहे ना विमान से, तो भगवान शंकर तो सब जानते थे, लेकिन देवी सती का मन चंचल हो गया। जब देवियों को जाते हुए देखा, सजा धजा एकदम
बढ़िया साड़ी पहन के, बढ़िया नेकलेस पहन के जब जा रही हैं, तो प्राय माताओं का ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, भाई इनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का ये इतनी अच्छी होती हैं कि किसी अन्य महिला से जीवन में न भी मिली हो तो 1 मिनट लगता है मित्रता करने में, बस तुरंत उसको मित्र बना लेती हैं ये, कि बहन जी कहां से आई हो, आप कहां की हो, हैं आप तो बड़ी अच्छी हो। और फिर इतने में ही 2 मिनट में तो वो नींबू का अचार उसको देती है और बेसन का लड्डू, आदान प्रदान उनमें हो जाता है। पुरुषों में ये क्वालिटी नहीं है, पुरुषों में ये नहीं है, वो जल्दी मित्रता नहीं कर पाते, जल्दी नहीं वो सहज हो पाते। माताओं में बहुत अपनापन है। तो सती ने इशारे से पूछा देवियों से, कहां जा रही हो? तो एक बोली, अरे तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। अरे सती तुमको बुलाया नहीं है क्या, तुमको न्योता नहीं दिया क्या? अब इनसे ये कैसे कहें कि हमारे पिताजी ने हमको बुलाया नहीं है? तो विमान नीचे आया, सती ने कहा इधर आओ। वो देवता नीचे उतरा, भैया कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे पिताजी के घर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, और तुम्हारे पिताजी ने, देवी तुमको अच्छा लगेगा ये सुन के, सारा अरेंजमेंट्स मैं ही देख रहा हूं, वहां सारी व्यवस्था मैं देख रहा हूं। तो सती ने कहा सुनो ये बताओ कैसा कैसा हो रहा है वहां, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं वहां? तो कहा हे देवी सती, तुम्हारे पिता ने एक 40x80 का एक बड़ा मंच लगाया हुआ है। अच्छा, और सुनो तुम्हारे पिताजी ने उस विशाल मंच पर 3 सोफे बिछवाए हैं। अच्छा, तो वो सोफे किसके लिए हैं? सती उत्साहवश पूछ रही है, वो सोफे किसके लिए हैं? बोले देवी सती, एक सोफे पर ब्रह्मा जी बैठेंगे, दूसरे सोफे पर भगवान नारायण बैठेंगे। तो इतने में तो सती नाचने लगी, ओहो तो वो तीसरा सोफा तो मेरे पति के लिए होगा ना, तीसरा सोफा तो भगवान शंकर के लिए होगा ना। तो वो देवता बोला नहीं, वो तीसरा सोफा तुम्हारे पति के लिए नहीं है। तो बोले उस तीसरे सोफे पर तो तुम्हारे पिता स्वयं बैठेंगे, वो तो उन्होंने अपने लिए बिछवाया है। महारानी देवी सती की आंखें सजल हो गईं कि ये मेरे पिता ने क्या किया, मेरे पति को नहीं बुलाया। लेकिन बेटी का आकर्षण है ना पिताजी से, तो अपने पति के चरण दबाने लगी। प्रभु मुझे आज्ञा दे दो, मैं तो जाऊंगी ही, मैं तो समझ के आऊंगी कि हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, मैं जाके देखूं तो सही। और अभी तो मेरी मां जिंदा है, मैं अपनी मां से तो पूछूंगी कि मां तुम्हारे जीवित रहते हुए मुझे न्योता नहीं भेजा गया, मुझे बुलाया नहीं गया। सती चली गई। भगवान शंकर ने खूब समझाया कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां आपका आदर न हो उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। स्वाभिमान से समझौता करने वाले लोग बहुत लंबी यात्रा नहीं करते हैं। जब आदर नहीं है तो मत जाओ। तो भाई देखो ये विधान तो है कि नहीं, कोई प्यार से बुलाए निमंत्रण दे तो जाओ, और आवत ही हर से नहीं। तो सती बोली नहीं ये बात नहीं है, आप चूंकि दामाद बन के सोच रहे हैं, बेटी बन के नहीं सोच रहे। शास्त्र में ये आज्ञा है कि अनाहुता अप्यभयंति सौहृदम भर्तुर गुरुर्देह कृतश्चकेतनम। एक बहन अपने भाई के घर, एक शिष्य अपने गुरु के घर, और एक मित्र, एक बेटी अपने बाप के घर बिना न्योते के जा सकती है। ये विधान है। मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर बोले हम नहीं जाएंगे, तुम्हें हम रोकेंगे नहीं, तुम जाओ।
और बंधुओं, वहां जब सती महारानी ने देखा कि उनके पति का कोई स्थान नहीं है, तो पतिव्रता महिला अपना अपमान भले ही सहन कर ले, लेकिन उसने कहाँ अपने पति का अपमान सहन किया है। अरे ये तो वो देश है जब नारद जी ने सावित्री को पहले ही कह दिया था कि अरे सावित्री, जिस सत्यवान को तूने चुन लिया है, उस सत्यवान की आयु तो 1 वर्ष की है केवल, ये केवल 1 वर्ष जिंदा रहेगा। बाबड़ी क्या कर रही है, पूरे जीवन भर विधवा रहना पड़ेगा। तो सावित्री ने कहा कि गुरुजी, अब चाहे ये 1 वर्ष के हों, चाहे ये 6 महीने के हों, मैंने तो इनको चुन लिया ना, और अब 1 वर्ष ही जीवित रहेंगे तो फिर तुम्हारे मंत्र का क्या फायदा है। तुम्हारे मंत्र में ताकत है, तुम्हारे मंत्र में ऊर्जा है, तो अब तो आप उपाय बताओ कि मेरे पति शतायु कैसे होंगे। आप कोई उपाय बताओ और मैं हर उपाय से गुजरने के लिए तैयार हूं। तो ये तो वो देश है जहां यमराज के मुख में गए हुए सत्यवान को खींच लाई ये महिला। हम तो ये साहित्य पढ़ के बड़े हुए हैं, तो मैं अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाऊंगी। जाकर के जब यज्ञ मंडप में देखा तो अपने पिता को डांटा, अरे मूर्ख दक्ष, क्या समझता है तू अपने आप को। अरे जिन शिव का नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, तूने ऐसे उस देवादिदेव भगवान शंकर का अपमान किया, तूने ऐसे शिव का अपमान किया। अगर मैं तेरी बेटी ना होती तो तेरी जीभ काट लेती। कितना कड़वा कह रही हैं, खून बरसने लगा आंखों से कि तेरी बेटी ना होती मैं, तू मेरा बाप ना होता तो तेरी जीभ काट लेती। लेकिन अब मैं किस मुंह से कैलाश जाऊंगी। मैं अब कैलाश नहीं जा सकती, क्योंकि जब मैं कैलाश यहां से लौट करके जाऊंगी और मेरे पति भोलेनाथ जब मुझे दक्ष सुता कह करके पुकारेंगे तो मेरी छाती फट जाएगी। जब मैं यहां से कैलाश वापस जाऊंगी और मेरे पति जब मुझसे कहेंगे दाक्षायणी, दक्ष सुता, तो मैं किस मुंह से उनको जाकर के उनका सामना करूंगी कि जिसे तुम दक्ष सुता कह करके पुकार रहे हो, उसके बाप की करतूत देखो। मैं वापस नहीं जाऊंगी अब। तो अतः तबोत्पन्न इदम कलेवरम न धार्यष्ये, तेरे दिए हुए इस देह को अब मैं धारण ही नहीं करूंगी। और बैठ गई उसी यज्ञ मंडप में, उत्तराभिमुख होकर के महारानी देवी सती बैठी हैं। और बंधुओं, देखते ही देखते दाहिने पैर के अंगूठे से सद्यः प्रज्ज्वाला समाधि जाग्निनः, दाहिने पैर के अंगूठे से एक ज्योति निकली और देवी सती ने अपने आप को भस्मीभूत कर लिया। बोलो सती मैया की। भगवान शंकर को सूचना मिली कि आपकी पत्नी ने देह त्याग कर दिया। भगवान शंकर बड़े क्रोधित होने लगे। जब आदमी इरिटेट होता है, जब आदमी बहुत क्रोधित होता है, तो जैसे बाल पकड़ता है ना, आप जब बहुत इरिटेट हो जाते हैं तो बाल पकड़ते हैं ना कि ये क्यों हुआ ऐसा। तो भगवान शंकर ने बाल पकड़े अपने, और उसी पकड़ने में एक जटा उखड़ करके भगवान शंकर के हाथ में आ गई। उसी जटा को भगवान शंकर ने पृथ्वी पर पटका और उसी जटा से एक वीर प्रकट हो गया जिसका नाम है वीरभद्र। बताइए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान बोले, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मत भटानाम, जाओ दक्ष को, दक्ष के यज्ञ को दक्ष सहित विध्वंस कर दो। सारे यज्ञ को गणों ने और वीरभद्र ने आकर के नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सारा यज्ञशाला चौपट कर दी, सारे मंगल कलश फेंक दिए, बंधनवार सब तोड़ दिए। 2-4 भूत प्रेत भंडारे में घुस गए, रायते के ड्राम में नहा गए, खीर के ड्राम में कूद गए, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सारा सब खत्म कर दिया सब। और बंधुओं, राजा दक्ष की तो गर्दन ही धड़ से अलग कर दी और हवन कुंड में आहुति दे दी स्वाहा। यजमान ही खत्म, तो आयोजन खत्म।
देवताओं को खंडित कर दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का पैर तोड़ दिया। खंडित देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, हम गए थे पंडित और लौटे हैं खंडित। हम तो पंडित बन के गए थे ना, तो गए थे पंडित, लौटे हैं खंडित। तो ब्रह्मा जी बोले कि भैया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।